इज़राइल की जब हम बात करते हैं तो इज़राइल में कितनी भारी तबाही हुई है, इसके बारे में बहुत कुछ बाहर निकल कर नहीं आ पा रहा है। अगर IRGC की हम बात करें, ईरानियन क्लेम्स की अगर हम बात करें, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 1000 लोग जो सिविलियंस हैं वो हताहत हुए हैं। बड़ी तादाद में जो इज़राइली सोल्जर्स हैं उनकी मौतें हुई हैं वहाँ पर। बहुत बड़े तादाद में वहाँ तबाही हुई है, इमारतें वहाँ पर तबाह कर दी गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू के भाई हैं, उनके नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ है जिसमें उनके भाई हताहत हो गए हैं, और जो बेन गिविर हैं वो भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, अभी अभी वीडियो आया है बेन गुरियन एयरपोर्ट का, अभी 1-2 घंटा पहले। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई दंगा हो रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, जो इजराइल का एकमात्र एयरपोर्ट। वो मिलिट्री भी है, सिविलियन भी है, और जबकि वहां से फ्लाइट्स बंद है। फ्लाइट्स वहां ना आ सकती हैं ना जा सकती हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस खोला था इजराइल ने, तो उसमें भी वो बाहर से डॉक्टर्स लाए थे। सैकड़ों डॉक्टर्स आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं सैकड़ों डॉक्टर? अच्छा, आज की स्थिति यह है कि वहां पर भीड़ लगी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट्स चालू करो, हमको बाहर जाने दो। तो एक तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ लोगों की बदहवासी भी दिखाई पड़ रही है। उसमें एक ये भी कहानी आ रही है कि कुछ इजरायली ऐसे हैं जो प्राइवेट चार्ज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लेके प्राइवेट एयर फ्लाइट्स वो चला रहे हैं। अभी हमको UAE से भी ये खबर आई, ओमान से भी आई, दुबई से आई, क्योंकि दुबई और अभी ओमान को छोड़ के बाकी सभी देशों में फ्लाइट बंद है और एक पैनिक है। दुबई से हजारों इंडियंस छोड़ के, या इंडियंस और मतलब पाकिस्तानी जो भी वहां सब छोड़ के ओमान आ रहे हैं, ओमान से वो आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट एयरक्राफ्ट दुबई और तमाम और अबू धाबी वगैरह में वहां से भी चल रही। कोई कह रहा है 3 लाख पर सीट, कोई कह रहा है 13 लाख पर सीट। अब जो भी वो, तो इजराइल भी वही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल में जब ये बात वहां लोगों को पता चली तो वहां राइट टाइप सिचुएशन हो गया। अब अभी बेन गुरियन एयरपोर्ट में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। इजराइल में देखिए 1000 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर है, कि कम से कम 1000 सिविलियंस और जो उनके आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। उसमें मोसाद के कुछ टॉप फंक्शनरीज भी हैं। नेतन्याहू के बारे में जो बात है, उसके भाई के बारे में, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भाई नेतन्याहू की पूरी फैमिली, यहां तक कि सारा नेतन्याहू बहुत दिन से नहीं दिखी। बेन गिविर और स्मोत्रिच बेन गिविर और स्मोत्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये तो दिखे ही नहीं है। 28 फरवरी से नहीं दिखे। कभी एक वीडियो मैसेज आता है, जैसे स्मोत्रिच का वीडियो मैसेज आता है, और इसका बेन गिविर का तो वीडियो मैसेज भी नहीं आया। ये वही बेन गिविर है जो अभी 13-14 दिन पहले इजरायली प्रिजन्स में घुस रहा था और दुनिया को दिखा रहा था कि देखो कैसे हम ब्रूटली पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को ट्रीट कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया ने देखा कि उनको मार रहा है, उनको पूरा एक सब ह्यूमन ट्रीटमेंट उनका कर रहा है। ये वही बेन गिविर, आज वो चेहरा दिखाने लायक नहीं। तो देखिए, ये जो सारी बातें हैं ये दिखा रही हैं कि इजरायली सोसाइटी हैज बीन हिट हार्ड, और इतनी मार इजराइल ने कभी भी अपनी हिस्ट्री में नहीं झेली। इजराइल ने वॉर्स लड़ी हैं, 1967 की वॉर, 1973 की वॉर जो थी उसमें इजिप्ट की फोर्सेस एक समय हावी होने लगी थी, लेकिन वो आर्मी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जो इजराइल ने जो गाजा के साथ किया, जिस तरीके से उन्होंने गाजा को बर्बाद किया, वहां पर उन लोगों ने एक जेनोसाइड किया, वो जो दर्द है उसका एक अंश भी वो इजराइल ने कभी महसूस नहीं किया। आज इस बार पहली बार वो महसूस कर। अब यहाँ एक और बात जो मैं बहुत छोटा सा कमेंट में जो ऐड करना चाह रही थी वो ये कि ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वॉर ऑफ प्रिजनर्स जो हैं, अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं, उनको वॉर ऑफ प्रिजनर्स जो है वो बनाया गया है। आपके पास इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस पे बुशरा क्या है मामला, इजराइल ने क्या किया। देखिए, इजराइल ने 2 साल की जंग लड़ी गाजा में। ऑफिशियल फिगर्स इजराइल ने अभी तक ठीक से जारी नहीं किए हैं। जो उनके IDF के चीफ ने आखिरी बार बताया था 11 अक्टूबर 2025 को कि 1113, इस तरह से। अब आप देखेंगे तो शायद उसमें कुछ जोड़ घटाव इजराइल हमेशा करता रहता है, अगर गूगल वगैरह में आप देखिएगा।
तो 1000 के ऊपर, पहले तो कह रहे थे केवल 900 लोग मारे गए, लेकिन अब 1100 के ऊपर वो एक्सेप्ट करते हैं। इंजरीज जो है वो 40 से 50,000 है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बताती है। लेकिन नेतन्याहू ने क्या किया? नेतन्याहू ने बहुत सारे जो इस तरीके से भाड़े के ज्यूज, खासतौर पे अफ्रीका के, उनको बुला बुला के, और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, उनको सीधे भेजा जाता है, पैसा मिलता है उनकी फैमिली को, उनको वो जाके सीधे लड़ते हैं। वो अगर मारे जाएं तो उनकी कोई ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और इसी बल पे जो हमास का या बाकी लोगों का, बहुत सारे वेस्ट के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का जो ये कहना है कि भाई कम से कम 5 से 10,000 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। इन्होंने 8 से 9,000 मौतें छुपाई, और कैसे छुपाई हैं वो उसका तरीका जो इनका है बॉडीज गायब करने का, वो बड़ा प्रोफेशनल तरीका इजराइल का, और आज का नहीं है, काफी लंबे समय का है। मुझे लगता है अमेरिका ने उससे सीखा है, और अमेरिका ने उससे सीख के ये एक पॉलिसी बनाई है कि एक तो जो अमेरिकन बेसेस में सोल्जर्स हैं, उनका अभी देखिए पिछले 2-3 महीनों में ट्रांसफर्स बहुत कुछ हुए, यानी जो सोल्जर्स थे वो वापस गए अमेरिका, नए आए। और ये इसका मतलब है कि ये वॉर पहले से प्लान हो रही थी, और जो नए आए हैं उनमें काफी ऐसे हैं जो गरीब घरों से हैं, और जिनको पैसा देके मर्सेंट्री टाइप सोल्जर्स हैं, और जिनको ये कहा गया है बहुतों को कि ईरान को तबाह करना है और जीसस क्राइस्ट आएंगे अगर ईरान तबाह हो। तो अब जब तो वो लोग जो मारे गए हैं उनकी जो बॉडीज है, बहुत सारे, ये भी एक बात आ रही है कि उनकी बॉडीज सी मतलब समुद्र में भी बहा दी गई। कुछ जो अमेरिकन युद्धपोत है उन्होंने समुद्र में बहा दिए, जिसको बरियल एट सी कहते हैं। लेकिन बरियल एट सी तो उनका होता है कि जो जैसे अब्राहम लिंकन की जो सेलर्स हैं, या जेरल्ड फोर्ड है उसके सेलर्स हैं। अब यहीं पर वो ग्रे लाइन आ जाती है कि वो इन सोल्जर्स को, जो ग्राउंड के सोल्जर्स अगर 5 से 700, जो अली लारेजानी ने भी कहा, और एक बार नहीं 2-3 बार कहा, तो उनका उसका और कैसे वेरीफाई होगा वो आने वाले दिनों में दिख जाएगा। दूसरी बात देखिए, जो बंदी हैं, अब बंदियों की में दूसरी कहानी छुपी। बंदियों में ये कहानी छुपी है कि अमेरिका में देखिए अभी तक करीब 3 F-15 जहाज उनके, 3 या 4 जो कुवैत में गिरे, जो कुवैत में मारे गए। और ये अमेरिका ने कहा फ्रेंडली फायर था, कि कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने F-15 मार गिरा। अब वो जिस तरह से उनके जो वीडियोस है उसमें साफ पता लग रहा है कि वो एक किसी बड़े मिसाइल से उनको मारा गया है या ड्रोन से मारा गया है। लेकिन बहरहाल अमेरिका का कहना है कि फ्रेंडली फायर। उसके बाद जो ईरान के अंदर जो F-15 मारे गए, जिसमें कम से कम अभी एडमिट किया अमेरिका ने केवल एक, और कहा है कि हमने दोनों पायलट्स को हमने सेफली बचा लिया, हम जाके उनको एक्सट्रैक्ट कर लाए, यानी उनको निकाल लाए। लेकिन जो वहां की रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 6 से 7 F-15 ईरान के ऊपर मार गिराए गए, और उनके पायलट्स ईरानी कस्टडी में।